हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रतिशतता से संबंधित जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपने उन्हें देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उन लेक्चर्स को देखें, ठीक है। फिर हमने उस पर बेस्ड यानी परसेंटेज पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करके रखी हुई है, जिसमें हम आज कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है, यानी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे तो आप उस पर बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है क्या कि यदि ए का 60%, बी का 3/4 हो तो ए और बी में क्या रेशियो होगा, यानी ए अनुपात बी आपको फाइंड करना है। तो ए का 60% है किसके बराबर, बी के 3/4 के, यानी बी का 3/4। और आप सबको पता है का मतलब मल्टीप्लाई होगा और 60% का मतलब होता है 60/100, दैट इज इक्वल्स टू बी का मतलब फिर से मल्टीप्लाई 3/4। देखिए इन दोनों के बीच में गुणा है, जब बी को आप इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो बी हो जाएगा बटे के फॉर्म में, यानी a/b हो जाएगा। और जब इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो अंश बनेगा हर और हर बनेगा अंश। तो इस तरीके से 3/4 गुणे ये पूरी भिन्न जो है वो पलट जाएगी, 100/60 हो जाएगी। जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी होता है 6, 2 एकम 2, 5 होता है 10। इस तरीके से यहाँ एक बचा, तो 5 और 1 का गुणा हो गया 5, और 4 और 1 का गुणा हो गया 4। तो आप देख सकते हैं कि a/b का मान 5/4 है। बटे को हम अनुपात के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो a अनुपात b जो होगा वो 5 अनुपात कितना होगा 4, यानी a और रेशियो b 5:4, यानी 5:4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है क्या कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां, इस जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है वृद्धियां, इस पर फोकस करिएगा। इसने बोला 10% तथा 10% की दो क्रमवार वृद्धि हो रही है, यानी 10% वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। यानी जो भी वस्तु का मूल्य उस 10% बढ़ जा रहा है, ठीक है। 10% नहीं हो जा रहा उसका, बल्कि 10% उसके मूल्य में वृद्धि हो जा रही है। तो मैंने आपको बताया था जब वृद्धि का केस होता है या अधिकता का केस होता है तो आप करते क्या है कि टोटल 100% पर चीजें काउंट की जाती हैं। अगर वृद्धि हो रही है तो जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है वो उसमें ऐड कर दीजिए, उतने परसेंट वो ऐड कर दीजिए। और अगर कमी होगी तो 100% में से जितने भी परसेंट की कमी हो रही है, सपोज दैट x% की कमी हो रही है तो x% उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो अगर हम मूल्य मान लें कि मानव वस्तु का जो मूल्य है, हालांकि ये सारी चीजें आपको एग्जाम में करनी नहीं होगी क्योंकि आप डायरेक्टली सब सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आपको ये सब लिखना नहीं है, यहाँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मानव वस्तु का मूल्य जो है वो ₹x है। अभी क्या बोल रहा है कि x का 10% वृद्धि होगी, यानी 10% वृद्धि का मतलब 100 अगर है तो 100 में 10 जुड़ेगा तो 110% हो जाएगी बटे 100। फिर बोल रहा है इसके बाद भी 10% की वृद्धि होगी, इसका मतलब फिर से 110/100 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो 100% में 10% ऐड कर दिया जाएगा, और कमी के केस में ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए एक जीरो यहाँ से हट जाएगा, एक जीरो यहाँ से हट जाएगा, 11 और 11 का गुणा अगर आप देखें तो 121 बटे कितना 100। अब थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएं तो देखिए जब भी कोई जितना भी परसेंट आपने बढ़ाया था वो क्या होता है 100 में जुड़कर बटे 100 लिखा जाता है। जैसे अगर x इंटू 110/100 है तो इतनी एक्सप्रेशन को देखकर आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 10% की वृद्धि हुई है। तो देखिए x गुणे 121/100, इसका मतलब इसमें 21%, क्योंकि 100 अगर इसमें से हटा दिया जाए, जब हम वृद्धि निकालेंगे टोटल बोला कि एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो अगर हम 121% में से 100% घटा दें, क्योंकि ये क्या है x का 121% ही तो है ना, उसमें से 100% अगर हम घटा दें तो आएगा कितना 21%। यानी कि अगर 10% तथा 10% की दो क्रमवार वृद्धियां हैं जो हो रही हैं, अगर उसे 21% से क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तब भी वृद्धि वही रहेगी जो 10% और 10% की दो क्रमवार वृद्धियों के उपरांत उस वस्तु का मूल्य हुआ, ठीक है। अगर 21% सीधे बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का मूल्य उतना ही होगा, ठीक है, जितना कि 10% और 10% मूल्य वृद्धि करने पर हुआ। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि तो इस तरीके से ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का।